हेलो प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बहुपद का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग बहुपद का बहुत ही आसान तरीका से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो जो कि बहुपद का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, जो कि बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही आसान से जो है क्या है। और आप लोग को नहीं टोक रहा है तो हमसे कहना, ये नहीं टोक रहा है क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन कराएंगे उसी में से आएगा, या अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो उसी टाइप पे क्वेश्चन रहेगा। ये हम आपको कहते हैं। आप लोग अच्छे से अगर देखिए, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये है बहुपद, हम लोग बहुपद देखेंगे। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखेंगे बहुपद को, बहुत ही आसान तरीक़ा से बढ़ाएंगे। हम लोग मिनिमम क्वेश्चन को हम लोग जो है हल करेंगे। देखिए सवाल है, क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए जिसके शून्य जो है दिए हुए हैं √3 + 1 या √3 - 1। तो अल्फ़ा है √3 + 1 और बीटा है √3 - 1। तो हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। अल्फ़ा बराबर लिखेंगे √3 + 1 एवं बीटा बराबर लिखेंगे √3 - 1। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, निकाल लेंगे पहले इसको। अल्फ़ा जोड़ बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या होता है, तो क्या होगा, अल्फ़ा कितना है √3 + 1, अब बीटा कितना है प्लस √3 - 1। +1 से -1 क्या होगा, कट गया। अब क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 3। अल्फ़ा बीटा जो क्या गया 2√3। और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है क्या है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, तो -b/a, -b/a होता है। तो अब हम लोग जो है b/a होता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, b/a है। तो आप देखिए b/a कैसे, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो क्या होगा, √2√3/1। इस तरह से हो जाएगा। नहीं कुछ तो बट्टा में क्या है, 1 है, तो ये हो गया, यानी -2√3/1। ये तो कट गया, b/a होता है। अल्फ़ा बीटा का जो मान है वो क्या होता है, b/a होता है। अब देखिए क्या होता है, -b/a होता है, यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसमें क्या करना है, a का मान और b का मान क्या करना है, निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2√3 और a बराबर क्या हो जाएगा 1। b का मान हो गया -2√3 और a का मान हो गया 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक a का मान आ गया और b का भी मान आ गया। जब a और b का मान आ गया तो हम लोग क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करना है, निकाल लेना है। जब अल्फ़ा बीटा निकल गया तो अल्फ़ा इंटू क्या निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो c/a हो जाएगा यहाँ पे c/a, यानी c/a। तो c कितना है, तो c है, इसमें नहीं दिया है। तो c को हम लोग कैसे समझेंगे, c/a होगा। तो क्या होता है c/a, तो है हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं निकालेंगे, पहले इसको क्या कर लेंगे, पहले इसको इस तरह से नहीं, पहले इस तरह से नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, जिस तरह इसमें क्या करेंगे, जोड़े हैं उसी तरह से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यानी √3 + 1 इंटू √3 - 1। इसको पहले गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 से गुना करते हैं 3 होता है। कितना होता है 3। तो √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। आप कहिएगा इतना कैसे आया, देखिए अब हम इसको क्या किए, यहाँ पे एक दिमाग लगा लिए। क्या लगा, लॉजिक देखिए क्या लगा, लॉजिक ये लगा कि देखिए यहाँ पे क्या किया, √3 + 1 इंटू √3 - 1, a + b इंटू -b, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया। तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा 3, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 में से जाएगा, ये 3 होगा। इस तरह डायरेक्ट हम लोग यहाँ ये लाइन को क्या करिए, नोट कर लिए। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा, यानी 3 - 1 बराबर कितना हो गया 2, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल गया 2। जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी c/a यानी 2/1 यानी c बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा कितना 1, a बराबर 1। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है अतः अभिष्ट जो है क्या करा, द्विघात बहुपद के शून्य के दिए हुए हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो अभी द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, px होता है। क्या होता है, तो px। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद यानी क्या बराबर, px बराबर
पी एक्स बराबर क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखते हैं इसको, आप लोगों ने दिखते हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यानी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए है कितना, तो ए देखिए ए 1 है, दोनों में क्या है, ए 1 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 गुने एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी है कितना, तो -2√3, तो -2√3 गुने क्या हो जाएगा एक्स, फिर प्लस सी है कितना C2, तो आ गया कितना, तो एक्स को 1 से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर प्लस -2√3x प्लस 2, ये हो गया हम लोग बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस जो है 2√3x प्लस 2, ये हो गया बहुपद। ये क्या हो गया, बहुपद। इस तरह से हम लोग बहुपद हल कर लिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य को क्या कीजिए, ज्ञात किए। ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें कर रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, शून्य को जो है कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग इसमें शून्य क्या है, तो हम लोग देखिए पहले शून्य बहुपद लिखेंगे, यानी बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है बहुपद, ये है बहुपद। तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, किसके लिए, तो शून्य के लिए, किसके लिए, तो शून्य के लिए, किसके लिए, तो शून्य का नाम को निकालना है, तो किसके लिए, तो शून्य के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए क्या है, देखिए शून्य के लिए पी एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 0, पी एक्स बराबर 0 मान लिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिए पी एक्स ये, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी पी एक्स किस बराबर पी एक्स और 0 इस तरह हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 4 तिया 12, इसका क्या गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ना है, 4 तिया 12 होता है। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे कि जो क्या करने पर, गुना करने पर क्या हो 12 हो, जोड़ने घटाने पर क्या हो तो एक्स हो यानी 1 हो। तो देखिए ऐसा कौन सा संख्या लेंगे कि गुना करने पर क्या हो 12 हो और जोड़ने पर क्या हो तो माइनस में हो। तो देखिए हम लोग कोई भी संख्या एक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 तिया, ये दोनों गुना करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, और घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स होगा। देखिए समझ आया। देखिए अब इसको क्या करना है, हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x में प्लस 1, यहाँ पर -4 कॉमन ले लेंगे तो x में प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 4 आप लोगों ने खाना आता है, इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसीलिए 3x बराबर -4, इसीलिए x बराबर -4/3, ये हो गया x साइड, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर -1। ये आ गया इसका जो है, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये इसका क्या होगा, शून्यक हो गया। क्या होगा, शून्यक, किसका, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक। हम लोग लिख देंगे इसको लास्ट में, अतः क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स जो है का शून्यक कौन सा है, तो पी एक्स का दिए, अतः पी एक्स के शून्यक, तो शून्यक क्या हो, शून्य का आया -4/3 आया है, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4/3, और कौन आया है, एवं देखिए वो क्या है तो -1 है। ये दोनों इसका शून्यक है। ऐसा समझ देखिए, पहले हम लोग शून्यक जब कहते हैं निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है उसे हम शून्यक के लिए लिखते हैं। बहुपद तो क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो दो शून्यक आया वही उसका शून्यक हो जाता है। अगर शून्यक दिया रहे तो हम लोग पहले अल्फा बीटा करके निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, तो ABC निकाल के उसके बाद क्या करते हैं, बहुपद में मान भर देते हैं, बहुपद जो रहता है उसमें मान भर देते हैं सूत्र में। आप लोग इसको नोट कीजिए। ये तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्य कितना है, -2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग k का मान निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले px, यानी बहुपद तो दिया हुआ है ना, तो px बहुपद होता है, तो px 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हम लोग, किसके लिए, शून्यक के लिए, यानी शून्यक के लिए होगा, यानी k का मान निकाला तो शून्यक के लिए, क्योंकि एक शून्यक दिया हुआ है तो एक शून्यक निकालना पड़ेगा, तो शून्यक के लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, हम लोग पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी पी एक्स का मान कितना है, वो दिया हुआ था -2 बराबर 0। अब देखिए अब इसका मान हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए
जिस पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से निकालना है सेम टू सेम उसी तरह से निकलेगा। 3x² प्लस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0। अब देखिए x की जगह पे हम कितना भरेंगे, -2 भरेंगे। तो 3 इंटू जो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू -2 फिर प्लस 2k इक्वल टू 0। अब देखिए 3 गुन्ने 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस को 2 बार गुणा करते हैं प्लस होता है, फिर प्लस माइनस यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, -8 प्लस 2k इक्वल टू 0। अभी दोनों क्या कीजिए, तो 4 किया कितना हो जाएगा 12 - 8 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो 12 में 60 किया 4 प्लस 2k इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं अब। तो 2k इक्वल टू -4, इसीलिए यहाँ से कट जाएगा कितना 2 दूनी k इक्वल टू -2। k का मान कितना आ गया -2 आ गया। k का मान कितना आ गया, तो -2 आ गया। देखिए यहाँ पे एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए क्या करा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस कितना 2k है का एक शून्य के है कितना, इस बहुपद का एक शून्य दिया हुआ है कितना है, वो -2 है। इस बहुपद का शून्य कितना है, -2 दिया हुआ है। तो k का मान करा निकालने के लिए, ये वाला k जो है इसका मान करा निकालने के लिए, तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम px यानी बहुपद हम लोग ले लेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 2k। तो शून्य के लिए यानी एक शून्य, बहुपद में क्या शून्य होता है, 2 शून्य होता है। कितना शून्य होता है, 2 शून्य होता है। तो उसमें से हम लोग एक शून्य दिया हुआ है, एक शून्य करा निकालने के लिए, तो k का मान करा यानी एक शून्य करा निकालने के लिए, तो हम लोग एक शून्य निकालेंगे। तो देखिए शून्य के लिए px बराबर 0 यानी p एक शून्य दिया तो x की जगह -2 भर दिए इक्वल टू 0। अब बहुपद लिख लिए, बहुपद में हम लोग क्या किया, x का मान जो है -2 है उसको भर दिए। तो भरने के बाद हम लोग इस तरह से रिजल्ट आया, यानी k का मान -2 आ गया। जिस तरह से तो दोनों शून्य -2 टू -2 ही होगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। देखिए 4 नंबर सवाल क्या रहता है, अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा बीटा बहुपद px इक्वल टू 2x² -11x प्लस 15 के शून्य जो है तो यानी इस जगह शून्य का अल्फ़ा बीटा है, तो 1/α प्लस 1/β बीटा का मान निकालिए। हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है, यानी PYQ के भी रूप में है क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसा कि हम खुद आप लोग को नोट किए हैं ताकि एग्जाम से आप लोग को जो है ना छूटे क्वेश्चन। इसलिए हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप लोग अगर जितना हम क्वेश्चन कराते हैं ना मैथ में, और आप लोग करके जाते हैं तो आप लोग को 100 में से 100 कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए देखिए हम लोग देखिए करते हैं इसको। क्या कहते हैं, जो अल्फ़ा बीटा का मान दिया था हम लोग यहाँ पर लिखेंगे px, क्या लिखेंगे px इक्वल टू कितना 2x² -11x प्लस 15, ये है। अब अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β का मान करा निकालेंगे। हम लोग पहले इसमें से निकाल छाट लेंगे। a बराबर कितना है, a होता है x² का गुणा जो है a होता है, x² का गुणा क्या होता है a होता है, तो x² का गुणा कितना 2 है। अब b कौन होता है, तो x का गुणा जो है वो b होता है, तो x का गुणा ये हुआ, तो b बराबर कितना हो गया -11, b बराबर कितना -11। अब c क्या होता है, तो c होता है जो अचर पद होता है जिसमें x y कुछ ना हो, जो अचर पद हो, तो अचर पद ही है जिसमें x y कुछ लगा ही नहीं है, तो c हो गया 15। अब देखिए अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β निकालने से पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो -b, तो b की जगह पे माइनस है, तो -11 बट्टे क्या हो जाएगा a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा +11/2। अब क्या होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या c/a होता है, यानी c/a, c का मान कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा। a का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, हो गया, इसमें है ही नहीं कुछ। अब क्या करना है, 1/α प्लस 1/β निकालने के लिए, तो 1/α देखिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1/α प्लस 1/β निकालेंगे। ये निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू क्या जाएगा बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो बीटा जाएगा ऊपर प्लस अल्फ़ा जाएगा ऊपर। अब देखिए अब आप लोग सोचते होंगे कि पहले हम अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा काहे निकाली, इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भर देंगे, तो 1/α प्लस 1/β का मान नहीं निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है कितना 11/2, 11/2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा है कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा है 15/2, तो 15/2 हो जाएगा। अब इसे क्या कहिए, गुना में ले जाइए, किस में ले जाइए, गुना में। तो 11/2 गुने 2/15, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 11/15। ये हो गया इसका मान, किसका मान निकल गया, ये अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β का मान निकल गया,
1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकल गया कितना, 11/15 निकल गया, कितना 11/15। देखिए आप लोग एक बार और समझा दूँ मैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स 2x बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य का है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या किए, निकालिए। तो देखिए हम लोग पी एक्स यानी बहुपद कितना है 2x² माइनस 11x प्लस 15, इसको हम लोग तो इसमें देखिए एक ए का मान ए कैसे हुआ 2, ए वो होता है 2 जो कि ए जो है कहाँ होता है, तो ए जो है x² का गुणांक जो है ए होता है हमेशा, x² का गुणांक मतलब x के गुणा में जो वो हमेशा 1 होता है। अब b क्या होता है, b वो क्या होता है, तो b वो होता है जो हमेशा क्या हो x के गुणांक में हो, यानी x के गुणा में हो वो हमेशा b होता है। तो x के गुणांक में कितना है -11, तो b की जगह पे -11 हो गया। अब c क्या होता है, जो अचर पद जिसके साथ x y यानी a b c d का कोई भी अक्षर लगा ही ना हो वो अचर पद होता है। जिसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो वो हमेशा क्या होता है, अचर पद होता है, जिसमें x का गुणांक या x हो या कुछ हो ही नहीं हो उसमें, यानी एक अक्षर का a b c d का लेटर कोई भी हो ही नहीं, वो होता है अचर पद, यानी c का गुणांक c होता है। तो ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी -b/a होता है, -b/a। तो b का मान कितना है, तो माइनस ऑलरेडी एक है, एक -11 में लगा हुआ है, तो 2 माइनस हो गया तो माइनस प्लस 11/2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाला तो c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, तो c/a यानी c/a हो गया, तो यानी 15/2 हो गया। c का मान 15 है, a का मान 2 है। अब क्या कहता है निकालने के लिए सवाल है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए, तो हम लोग 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ले लिए, इसका एलसीएम लिए तो अल्फा इंटू बीटा हुआ और ऊपर में आ गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा। चाहे देखिए प्लस में कोई भी 1 + 2 लिखिए तो बराबर 3 ही होता है, 2 + 1 लिखिए बराबर 3 ही होता है, प्लस में कोई भी संख्या लिखिए तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे पहले अल्फा को लिखिए पहले बीटा को लिखिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आया है 11/2, अल्फा प्लस बीटा का मान भर दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 15/2 भर दिए। तो दोनों को अगर इसको गुना में ले गए तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे होता है, 2 ऊपर चला गया 15 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 11/15 हो गया अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। देखिए अगला सवाल है 5वां नंबर, द्विघात बहुपद z² - 2z प्लस यानी सॉरी माइनस z 8 का यानी 8 है, 8 के शून्य के निकालें। तो इस तरह से सवाल हम लोग बना चुके हैं पहले भी, यानी पहले कौन सा सवाल, तो दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाए हैं पहले भी इस तरह से। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे पी एक्स क्या बराबर, तो पी एक्स बहुपद हमेशा पी एक्स ही होता है, तो पी एक्स z² - 2z - 8। अब हम लोग किसके लिए क्या निकालने के लिए कर रहे हैं, शून्य को निकालने के लिए, तो शून्यक के लिए अब देखिए शून्य के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग 0, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो पी एक्स बराबर जब 0 होगा तो पी एक्स का मान कितना है z² - 2z - 8 बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड क्या करना है, तो इसको हम लोग z² - 2z - 8 का जो है गुणनखंड तोड़ना है, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड क्या तोड़ना है, तो ऐसा कोई संख्या लेंगे जो कि जोड़ने पे क्या हो -2z हो और गुना करने पे क्या हो -8z² हो। देखिए ऐसा कौन सा संख्या आता है, तो ऐसा कौन सा संख्या है, तो देखिए 4 दूनी 8 क्या होता है, तो देखिए बहुत ही अच्छा है, -4 और +2 ले लेंगे तो भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, -4 और +2 लेंगे तो भी आएगा, या -2 देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग हल करते हैं। देखिए चलिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका z², अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस जो है 2z - 4z और क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 = 0। देखिए 4 में से 2 गया तो -2 बच गया और 4 दूनी 8 z² हो गया। यहाँ पे z कॉमन लेते हैं z + 2, फिर यहाँ पे क्या लेते हैं -4 कॉमन लेते हैं तो z + 2 हो जाएगा = 0। अभी z - 4 एक साथ और z + 2 एक साथ = 0। अब देखिए z में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो z - 4 = 0 यानी z = 4, यहाँ पर z + 2 = 0 यानी z = -2। ये हो गया, एक शून्य का आ गया 4, एक शून्य आ गया कितना, तो -2, एक शून्य का आ गया कितना 4, एक शून्य कितना आया, तो -2 आया, एक शून्य कितना 4, तो एक शून्य कितना -2 आया। तो देखिए अतः हम लोग लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, पी एक्स के शून्यक 4 एवं -2 है। ये हो गया क्वेश्चन हल।